तो रामायण में हमने जब स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने जाना था कि राम जी की जो कथा है उसे बोलते हैं रामायण। तो रामायण जो है वो रामचरितमानस के नाम से प्रचलित है, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। जो 90% डिवोटीज जो है यही रीड करते हैं। वाल्मीकि इसके अंदर 10,000 दोहे हैं। वाल्मीकि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, और इसमें 24,000 श्लोक हैं। 640 अध्याय हैं, मतलब अध्याय यानी कि चैप्टर्स, और 6 खंड खंड है। राम अवतारम यानी कि कंभ रामायण, ये साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस है, और ये कंभ ऋषि ने लिखी थी। आनंद रामायण जो है वो शिव जी ने पार्वती जी को बताई थी। एंड अध्यात्म रामायण जो है ये वेद व्यास जी ने लिखी है। तो इसके बारे में हमने जाना था, रामायण के बारे में। तो ज्यादातर जो है हम वाल्मीकि रामायण को आधार बनाते हैं सभी क्लैरिफिकेशंस करने का। लेकिन प्रचलित रामचरितमानस है, क्यों? क्योंकि उसमें राम जी जो हैं उनके, मतलब उनके चरित्र के बारे में बताया हुआ है। और साथ में डिवोटीज जो हैं श्री कृष्ण राम जी के, उनको हीरो बताया हुआ है। तो उसको इस वे में प्रेजेंट किया हुआ है कि डिवोटीज का भी उसमें व्याख्यान हो रहा है, और उनको भी एज अ हीरो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में जो हीरो है वो श्री राम है, और रामचरितमानस में जो हीरो है वो डिवोटीज डिवोटीज है श्री राम की। तो इसीलिए हम जो रामायण जो हम कथा करते आ रहे हैं उसमें हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों से लेते हैं, और कुछ कुछ भाग हमने आनंद रामायण अध्यात्म रामायण से भी लिया हुआ है। तो अब हमने वाल्मीकि रामायण रामायण जो है वो लिखी क्यों गई? वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, वो उनके ऑथर है। तो वाल्मीकि जी जानना चाहते थे कि उस समय इस पृथ्वी पे कौन है ऐसा जिसके अंदर असीम अनुकंपा है, उसके अंदर सभी ऑप्युलेंसेस हैं, जो बहुत पावरफुल है, वो बहुत ज्यादा सत्यवादी है, ग्रेटफुल है। उनको उनके अंदर कोई गलती नहीं है, उनके व्यवहार में उनका कैरेक्टर फ्लॉलेस है। और वो क्या करते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ऐसे कौन है, ये सब जानना चाहते थे। तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से पूछा। तो नारद मुनि जब आए, तो वाल्मीकि जी ने उनकी चरण धोए, उनको एक आसन दिया, और उनसे ये क्वेश्चंस पूछे। तो अब यही तरीका है कि हम जो है गुरु को कैसे अप्रोच करें, ये हमें सिखाता है ये एग्जाम्पल्स। हम इन्हीं एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि अगर एक एक स्टूडेंट है, उसे जानकारी लेनी है, तो उसे गुरु के पास जाना होता है। और गुरु जो है कौन होता है? गुरु जो तत्वदर्शिना हो। तत्वदर्शिना क्या होता है? तत्वदर्शिना वो होते हैं जिन्होंने भगवान को देखा हो, उनको रियलाइज किया हो, वो तत्वदर्शिना होते हैं। तो और गुरु को जो है, जब एक शिष्य को जाता है तो एक सर्विस एटीट्यूड के साथ, एक तो हम्बल होना चाहिए, और सर्विस एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। और गुरु को भी देखना चाहिए कि कितना ईगर है, कितना तत्पर है ये शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और इसी को देखकर वो फिर ज्ञान जो है देते हैं शिष्य को। एक शिष्य जो है वो क्या कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए एक, जैसे एक बर्तन है जिसमें हम गाय का दूध भर रहे हो, तो वो बर्तन खाली होता है, तभी उसमें गाय का दूध भरा जाता है। और तो उसी तरीके से एक शिष्य जो है वो उसी खाली बर्तन की तरीके से होना चाहिए। यानी कि खाली का मतलब ये नहीं है कि उस बिल्कुल खाली बैठा है, कुछ काम नहीं करता। खाली का मतलब है कि उसके अंदर ह्यूमिलिटी हो, हम्बल हो वो, और उस साथ में वो सिंसियर हो, उसके अंदर एक उत्कंठा हो जानने के बारे में, सच के बारे में जानने के बारे में, भगवान के बारे में जानने के बारे में। तो ये जो दूध है ये क्या है? ये सारा वैदिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। और जो ये मिल्क मैन है जो दूध धो रहा है, वो कौन है? वो गुरु है, टीचर है। तो उसी तरीके से जब वेसल एम्प्टी होगा, तभी उस दूध धोआ जाएगा और दूध उसमें भरेगा। उसी तरीके से एक शिष्य जो बहुत ज्यादा विनम्र हो, और उसके अंदर
क्या हो, सिंसेरिटी हो। तो वो ही जब गुरु को अप्रोच करेगा ईगरनेस की तरह से, वही कुछ सीख पाएगा और एक अच्छा शिष्य बन पाएगा। तो हमें भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए और इसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि हम कैसे एक शिष्य, अच्छे शिष्य बन सकते हैं। और शिष्य को बहुत ही विनम्रता से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, साथ में गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। हमने देखा कि वाल्मीकि जी ने क्या किया, नारद मुनि के चरण धोए, उनको, उनका आदर किया, उनको एक आसन दिया बैठने के लिए, तो ये भी क्या थी, सेवा थी। तो उसी तरीके से हमें तत्पर रहना चाहिए सेवा करने के लिए। अब वाल्मीकि जी को ही क्यों चूज किया गया था, क्योंकि सबसे पहले सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। तो जब तक सीता जी की कृपा नहीं होगी, कोई राम जी का चरित्र जो है उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। दूसरा, वाल्मीकि जो है उन्होंने अपने जीवन में राम नाम का भजन किया था। तो जो व्यक्ति जिसने भगवान के बारे में, भगवान का भजन किया हो, वो ही उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में लिख सकता है। अब उसके बाद हमने जब आगे चले, हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण में जो है सबसे पहले ये बताया गया कि क्यों वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। दूसरा ये बताया गया रामचरितमानस में जो स्टार्टिंग के अध्याय में जो स्टार्टिंग का बालकांड के अंदर क्या है, उसके जो स्टार्टिंग के दोहे हैं उसमें राम जी की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है, ग्लोरिफिकेशन की गई है। वो हमने सारा सुना था कि कैसे कैसे ग्लोरिफिकेशन की गई है। अब जब अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे कि दशरथ महाराज के बारे में। दशरथ महाराज कौन कौन है? दशरथ महाराज जो थे वो राम जी के पिता हैं। तो वो कैसे थे? वो दशरथ, दशरथ उन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो दसों दिशाओं में एक ही साथ जो है लड़ाई युद्ध कर सकते थे, अपने अस्त्र शस्त्र चला सकते थे। और वो अजा, किंग अजा और इंदुमती के पुत्र थे। और जो ये है सूर्य डायनेस्टी है, कौन सी डायनेस्टी है? सूर्य डायनेस्टी। और कहाँ थे? अयोध्या, कौशल, कौशल नरेश थे राजा। कहाँ थे? कौशल के। तो दशरथ, अब दशरथ महाराज का कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलता है कि वो कैसे थे। सबसे पहले तो हमें उनके बारे में जानने के लिए अयोध्या के बारे में जानना पड़ेगा कि अयोध्या जो एक नगरी थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा वो विकसित थी और बहुत फैली हुई थी कि सबको लगता था कि इसका कोई अंत ही नहीं है। पर अंत था। उसके जो चारों तरफ है एक पौंड था, एक बहुत बड़ा जलाशय था, और वो इतना बड़ा था कि जब बादल आते थे तो उसी जलाशय से पानी लेते थे और फिर वहीं पर इतने भारी हो जाते थे कि वहीं पर सारा का सारा जो है बारिश हो जाती थी, अयोध्या में ही। तो अयोध्या कैसी थी? अयोध्या जो है उसकी शेप एक चौसर की तरीके से थी। बीच में जो है रोड्स थी और साइड में सभी लोगों का रिहायशी एरिया था। वहां पर जो दरवाजे थे वो दरवाजे चंदन की लकड़ी के थे और उनपे जो है स्टोन्स लगे हुए थे, मानिक लगे हुए थे, और उन मानिक इतने सारे और ग्रीन जेमस्टोन्स थे और मानिक थे जिसकी मणियां थी, जिससे जो है रोशनी होती थी। और जब रोशनी नहीं चाहिए होती थी तो कपड़े से ढक दिया जाता था। वहां पर जो सारा क्या बोलते हैं रिसोर्सेस थे वो कंप्लीट थे। वहां नदी थी, उससे उनका जल जो है, स्टोरेज एरियाज थे, जल की प्राप्ति जो है वो प्रॉपरली हो जाती थी। तो इतना प्रॉपर वहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे कि एक बार 12 साल तक अयोध्या में बारिश हुई ही नहीं और किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसे ही एक दिन डिस्कशन शुरू हुई तो दशरथ महाराज के जो है कान में ये बात पड़ी कि अच्छा हाँ, 12 साल से तो वर्षा हुई ही नहीं है अयोध्या में, ऐसा क्यों? तो फिर सारे ऋषियों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि भाई क्या बात है? तो पता चला कि शनि की महादशा चल रही है। तो इस ये बात सुनते ही दशरथ महाराज को गुस्सा आया, वो अपने रथ पे बैठे और चल पड़े शनि की ओर।
तो ये हमें बताता है कि उनका कितना बड़ा कमिटमेंट था अपने अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, कि वो लड़ने के लिए, शनिदेव से लड़ने के लिए, और कितने करेजियस थे वो, कितना उनके अंदर वैलर था कि वो डरते नहीं थे और वो शनिदेव से लड़ने के लिए चले गए। अब वहां पर जब ये गए, तो शनिदेव की उस समय जो दृष्टि थी वो अयोध्या पे थी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि जब दशरथ पे पड़ी तो वो गिर गए। अब जब वो गिरे तो यहाँ पर आए जटायु। जटायु कौन थे? सबको मालूम है हमको कि वो एक बहुत बड़े ईगल थे। और उन्होंने क्या किया? वल्चर थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने दशरथ जी को संभाल लिया। इसी समय उनकी दोस्ती हो गई दशरथ जी से। एंड फिर जटायु पे ही बैठकर वो चले शनिदेव से लड़ने के लिए। अब शनिदेव ने जब ये पराक्रम देखा तो वो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोला मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, अब देखिए वर्षा आ रही है अयोध्या में। तो उसी जो कि जटायु ने हेल्प करी थी दशरथ जी की, तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला मांगो, क्या मांगते हो? अब जटायु ने बोला कि मैं आपका जब भी पुत्र होगा ना तो मैं चाहता हूं कि वो मेरा पुत्र हो। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो, दशरथ जी ने बिल्कुल सोचा नहीं और बोला मांगो। हम मांग 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 किसी से, किससे मांगा जाता है? कौन जो है वो पूरा कर सकता है जगह अगर हम मांगे? स्वयं कृष्णा से। कृष्ण से जो मांगो, हम उन्हें कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं मांगो, क्या मांगना है, क्योंकि वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, हमें क्या बोलना चाहिए? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्योंकि हम कौन है? वी आर दास अनुदास, हम सेवक हैं कृष्णा के दास हैं हम। तो हमें हमेशा ऐसे ही बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर दशरथ जी ने जटायु को बोला ठीक है, अभी तो उन्होंने सोचा कि मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है, मेरा पुत्र तुम्हारा पुत्र होगा। तो उसके लिए क्या हुआ, हमें आगे रामायण में सबने सुना है क्या हुआ था। राम जी जो है कहाँ गए? अब अयोध्या में क्या जो है, सिर्फ बोला जाता था वहां पे बब्बर शेर जैसे बड़े बड़े क्या बोलते हैं, योद्धा थे, बहुत पराक्रमी थे। तो वहां पर लेकिन सिर्फ एक चीज बोली जाती थी कि कोई भी शब्द भेदी बाण जो है नहीं चला सकता। ये हमने क्या किया था, श्रवण कुमार की स्टोरी सुनी थी कि कैसे श्रवण कुमार जब पानी भर रहे थे तो दशरथ जी को क्या लगा कि कोई शेर है, और उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया और उनकी मृत्यु हुई। और श्रवण कुमार तो क्या थे? सहारा थे अपने अंधे माता पिता का। उसी समय क्या हुआ, दशरथ जी को श्राप मिला। उनके अंधे माता पिता ने श्राप किया कि जिस तरीके से हम अपने पुत्र के वियोग में, जी हमने वियोग सहा है, तुम्हें भी वो वियोग सहना पड़ेगा और तुम्हारी मृत्यु। और उसी समय दोनों माता पिता जो है उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो यहाँ हमें पता चला कि ये दूसरा कारण हो गया कि भाई राम जी जो है दशरथ महाराज से दूर गए। अब दशरथ महाराज की एक पुत्री थी, शांता उनका नाम था, जो कि ऋषि श्रृंगा की पत्नी थी। ऋषि श्रृंगा, और वैसे जो है शांता जो है उनको गोद लिया हुआ था रोमपाद जी ने, जो कि अंग देश के राजा थे। अंग देश में जब वर्षा नहीं हुई तो बोला गया, सूखा पड़ा हुआ था, तो बोला गया कि जब कोई ऐसा व्यक्ति पांव रखेगा यहाँ पे जिसने पैदा होते हुए भी किसी स्त्री को नहीं देखा, तब यहाँ पर वर्षा आएगी। तो सबने कहा ऐसा कौन होता है जिसने कभी स्त्री को ही नहीं देखा? तो पता चला ये ऋषि श्रृंगा है। ऋषि श्रृंगा जो थे, उनका जन्म जब हुआ था तो एक हिरणी से हुआ था। तो उन्होंने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था। तो उनको जब वो अंग देश में आए, वो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है, सुनी थी। तो ऋषि श्रृंगा जो है वो शांता जी के पति थे। एंड साथ में क्यों ऋषि श्रृंगा की बात यहाँ हो रही है, क्योंकि जब दशरथ जी के पुत्र नहीं थे तो उनको बहुत उत्कंठा थी कि मेरा एक पुत्र हो। क्यों? क्या रीजन था कि ये जो मेरी प्रजा है मेरे बाद, इसका लालन पोषण कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, सब व्यवस्था कौन करेगा?
तो मुझे इसके लिए एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्हें बताया गया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो वो कौन करेगा? वो व्यक्ति करेगा जिसने बचपन, जब वो पैदा हुआ तो कोई स्त्री नहीं देखी, तो वो थे ऋषि श्रृंगा, और वो दामाद थे। तो ऋषि श्रृंगा को बुलाया गया था और उनसे जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया था। अब हम रावण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रावण, पहले तो रावण का जन्म हुआ क्यों? हमने ये जाना था जय विजय के बारे में कि जय विजय कौन थे? वो वैकुंठ के द्वारपाल थे। अब एक बार भगवान का क्या इच्छा हुई कि मैं अपना बल का उपयोग करूं, मुझे बल का उपयोग करना है। अब भगवान ने लड़ाई करनी है तो किससे करेंगे? ऐसे ही इन्हीं ऐसे ही व्यक्ति से करेंगे ना जिनके अंदर बल हो, भगवान से जो लड़ सके। हम जैसे प्राणी तो उनके लिए कुछ तिनके के मात्र भी नहीं है उनकी पावर के आगे। तो यहाँ पर योग माया को जब ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जय विजय पे अपना असर किया। एंड जब चार कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जब वैकुंठ आए भगवान से मिलने के लिए, तो वो 5 साल के छोटे बच्चे हैं, जय विजय ने उन्हें रोक दिया, कहकर कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो 5 साल के बच्चे हो। लेकिन जय विजय को ये नहीं मालूम था कि ये बहुत बड़े ऋषि हैं, और ये 5 साल के जो हैं, क्योंकि वो अपनी ही इच्छा की वजह से है कि वो माया में नहीं पड़ना चाहते और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो चारों कुमारों को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम जो है जाओ और मृत्यु लोक में रहो। तो उस समय भगवान बाहर आए और भगवान ने ये सुना और उन्होंने माफी मांगी कुमारों से, कि भाई गलती तो मेरी है, क्योंकि जब अगर सर्वेंट गलती करता है तो मालिक जो है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन्होंने बोला जय विजय को कि तुम, जय विजय ने रिक्वेस्ट करी, सॉरी मांगी, उन्होंने बोला हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, हम वैकुंठ से दूर नहीं जाना चाहते। तो भगवान ने कहा देखो, श्राप मिला है तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम 3 जन्म लेना चाहते हो, मेरे दुश्मन बन के या 7 जन्म मेरे भक्त बन के। तो जय विजय ने यहाँ चूज किया कि हम आपसे इतने जन्म दूर नहीं रह सकते, तो हम 3 जन्म ही लेंगे आपके दुश्मन बन के। तो यहां से अब हम, तो यहाँ पे 3 जन्म हुए जय विजय के। सतयुग में हिरण्ययाक्ष और हिरण्यकश्यपु, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र। अब हम, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सब बोलते हैं एक बार हम जब इस मृत्यु लोक से भगवान के घर जाएंगे तो हम वापस नहीं आते। पर यहाँ पर कैसे वैकुंठ से जय विजय वापस आ रहे हैं? तो ये, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जय विजय अपनी इच्छा से वापस नहीं आ रहे, वो भगवान की इच्छा से आ रहे हैं। भगवान चाहते, अगर भगवान चाहें तो हम कहीं वो उनकी इच्छा से आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उनको मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा वैकुंठ से, उनकी चॉइस नहीं थी, ये भगवान की इच्छा थी, और भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया था। किसके थ्रू? योग माया के थ्रू। पौर्णमासी भी बोला जाता है उनको, योग माया के थ्रू, कि जय विजय जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में आए। क्यों? क्योंकि भगवान को युद्ध करना था। अब रा, रावण जो है वो किसका पुत्र था? विश्वरवा और केकशी। अब विश्वरवा कौन है? विश्वरवा है पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि यानी कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, माइंड से उत्पन्न हुए थे, और वो ब्रह्म ऋषि थे। उनके पुत्र है पोलस्त्य, विश्रवन, और उनके पुत्र हैं विश्रवा। तो ये जो विश्रवा है, इनकी 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 जो है विवाह हुआ था केकशी से। तो रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, ये उनके पुत्र हैं। अब विश्रवा जो हैं उनकी पहले विवाह जो है, उनसे कुबेर भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो वो कुबेर भी हैं, उनके स्टेप, रावण के स्टेप ब्रदर हैं।
अब ये हम स्टोरी बताते हैं आपको लंका के बारे में, कि लंका कैसे अर्थ पर आए। लंका जो है वो अर्थ की नहीं है। लंका, एक बार दो गंधर्व में लड़ाई हो रही थी कि वायुदेव ज्यादा स्ट्रांग है या फिर वैसुकी नाग। अब ये लड़ाई हो रही है, वो कह रहे नहीं वायुदेव स्ट्रांग है, तो वो कह रहे नहीं वैसुकी नाग को तो भगवान ने जब मत्स्य अवतार मछली के फॉर्म में जब भगवान आए थे, उन्होंने बोट से वैसुकी नाग को ही रोप बनाया था और बांधा था और सबको बचाया। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो भी पर्वत के ऊपर वैसुकी नाग को ही यूज किया गया था अपना मंथन करने के लिए। तो वैसुकी नाग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर वायुदेव और वैसुकी नाग जो है वो सुनकर आ गए। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपस में कंपटीशन कर लेते हैं। तो उन्होंने माउंट मेरू जो है, उन्होंने क्या किया कि ठीक है, मैं जो वैसुकी नाग है उन्होंने कहा मैं ना कॉइल कर लेता हूँ माउंट मेरू को, इनको कॉइल कर लेता हूँ, और आप जो है बहुत तेज हवा करें, तो देखते हैं मैं अगर इसको ये माउंट मेरू हिलते नहीं है तो यानी वेसुकी नाग ज्यादा स्ट्रांग है, और माउंट मेरू हिल जाते हैं तो यहाँ 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 पे वायुदेव ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये कंपटीशन हो रहा था। अब ये हो तो रहा था कंपटीशन, लेकिन जो माउंट मेरू थे उनकी बड़ी बुरी हालत हुई थी। अब जो उनका पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई मुझ पे कृपा कर दीजिए। तो उन ब्रह्मा जी ने कहा रोक दीजिए, आप दोनों ही स्ट्रांग हैं। तो जब वेसुकी नाग अनकॉइल कर रहे थे, उतर रहे थे, तो माउंट मेरू का एक टुकड़ा जो है वो पृथ्वी पर जाकर ओशन में गिरा, समुद्र में गिरा, और वो जो है वहां पर वो ही है लंका। तो ये लंका इसीलिए इतनी सुंदर है। दूसरा, इसको विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था, किसके लिए? कुबेर जी के लिए। सबसे पहले राक्षसों के पास थी लंका, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने इसको डिजाइन किया था जो राक्षस हैं उनके लिए। तो राक्षसों की जो लीनियज है, राक्षस की लीनियज चलती आ रही थी। तो वहां पे थे एक सोमाली। पहले वो स्ट्रांग हुए, उन्होंने तपस्या करी सबने, माल्यवान, सोमाली, माली, ये तीन भाई थे। अब इसमें ये इतने स्ट्रांग हो गए कि इनमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया। ये बहुत ज्यादा ऋषि मुनियों को भी तंग करते थे, डेमी गॉड्स को भी तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। तो इसकी वजह से सब जो है डेमी गॉड्स रिक्वेस्ट करने गए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने ही तो इनको सारे वरदान दिए, मैं कैसे लड़ूं? फिर शिव जी के पास गए थे। अब शिव जी ने बोला ये तो पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं? जो मेरे सुकेश के पुत्र है। सुकेश जो है वो शिव जी के अडॉप्टेड बेटे थे। तो मैं तो ये तो मेरे अपने ही पोते हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं? फिर गए विष्णु जी के पास। तो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, विष्णु जी आए और लड़ाई हुई, सारे राक्षस को मारा गया। तो ये जो दो भाई हैं माली सोमाली, ये रसातल में भाग गए थे, इन्होंने लंका छोड़ दी थी। उस समय कुबेर जो है वो लंका पे में रहने लगे। अब जब ये रसातल चले गए तो एक दिन सोमाली वापस आए देखने के लिए। अब लंका इतनी सुंदर है, इतना उसका मोह है, उसका लोभ है, कैसे छोड़े उसे? तो उन्होंने देखा यहाँ तो कुबेर रह रहा है। फिर इन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई विश्रवा जो है वो कुबेर के पिता हैं, तो विश्रवा के साथ जो है केकशी मेरी बेटी है, इनकी शादी करा देते हैं। क्योंकि अभी क्या है, राक्षस बहुत वीक हो गए हैं। राक्षस वैसे वैसे तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनके अंदर तेज नहीं होता, तेज होता है ब्राह्मणों में। तो जब विश्रवा इतने बड़े ब्राह्मण ने पुलस्त्य ऋषि के की लीनिएज में है, तो इतने बड़े ब्राह्मण हैं, तो जरूर जो है जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनके अंदर बहुत तेज भी होगा, और स्ट्रांग तो राक्षस होते ही हैं। तो हम जो है क्या करेंगे कि आधा जो है बोलेंगे विश्रवा को कि हमें आधा संपत्ति दो, तो हमें आधी लंका दो। वो तो उन्हें देनी पड़ेगी और आधी हम छीन लेंगे। तो सोमाली के दिमाग में ये प्लान था, और उन्होंने इसी प्लान के लिए भेजा किसे? अपनी बेटी केकशी को, विश्रवा को आकर्षित करने के लिए। अब विश्रवा ने बोला बोलिए आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपको आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन ये तो इतने बड़े ब्राह्मण है, इतने तपस्वी हैं, ये जान गए कि इनकी असली में क्या इच्छा है, ये क्यों आई है, क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये सब उनको ज्ञान था।
लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि कोई अ, स्त्री एक पुरुष के पास आ रही है और कहती है कि विवाह करना चाहती हैं और पुत्र की प्राप्ति चाहती हैं, तो उन्हें मना नहीं किया जाता था। तो विश्रवा ने उनसे शादी को अग्री कर लिया, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि मैं आपकी जो ये मंशा है ना, ये जानता हूँ। तो आपको जो पुत्र उत्पन्न होंगे ना, वो बहुत उत्पाती होंगे। क्योंकि एक तो जब वो आई, वो संध्या वेला था उस समय। संध्या वेला में जब भी गर्भ धारण होता है तो उत्पाती राक्षस पुत्र ही पैदा होते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहला पुत्र था रावण। अब रावण पैदा होते ही उसके बड़ा हो गया, उसके 10 सिर थे, तो उसका नाम पड़ा दशग्रीव या फिर दशानन। फिर हुआ कुंभकर्ण। कुंभकर्ण इतना बड़ा, वो भी बहुत उत्पाती था। फिर थी कुंभकर्ण, उसके बड़े बड़े कान थे। अब बड़े बड़े कुंभकर्ण का, कर्ण का मतलब ये बड़े कान। अब बड़े कान क्या सुनते थे? भौतिक जगत की चीजें, उसको भौतिक चीजों की इच्छा थी। उसके बाद उसके बाद कौन हुए? शूर्पणखा। शूर्पणखा, अब इंग्लिश में वर्ड है शार्प, वो कहाँ से आया? शूर्प से ही। अब शूर्पणखा का क्या मतलब है? जिसके बड़े बड़े नाखून, नखा नाखून, उसके बड़े फीचर्स जो ना, तो बड़े तीखे थे। और वो भी दिल की मैली थी, काली थी बहुत ज्यादा। अब जब ऐसे बच्चे देखे केकशी ने, तो वो बड़ी चिंता में आ गई कि अरे कैसे पुत्र पैदा हुए हैं मेरे। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, प्लीज मेरे पे कृपा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था कौन? विभीषण, विष्णु भक्त। इन सब ने तपस्या करी। तो 10,000 साल तक रावण ने इतनी तीव्र तपस्या करी कि उसको क्या करता था वो? हर 1,000 साल पूरा होता था तो वो एक अपना सिर काट के अग्नि में डाल देता था। ऐसे 9 सिर जब उसके कट गए और 10वां सिर कटने लगा, तो उस समय ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी आए तो क्या मांगा? दशानन ने उनसे वरदान मांगा कि सबसे पहले उसने कहा कि मैं, मेरे को ना आप अमर कर दीजिए, मैं कभी मरूं ना। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते मैं खुद नश्वर हूं, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने कहा, रावण ने कहा ठीक है। तो आप, मैं इंसानों को और वानरों को तो कुछ समझता नहीं हूँ, वो तो मेरे आगे कुछ नहीं है, लेकिन आप ना मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ये जो सुपर्ण है, नाग है, यक्ष है, दैत्य है, दानव है, राक्षस है, देवता है, ये मुझे मार ना सके। और साथ में फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ में और वरदान दिया कि आपके जो 9 सिर कटे हैं वो वापस आ जाएंगे, और साथ में दशानन जो है वो कोई भी फॉर्म ले सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। फिर ये हुआ। तो ये उनके अंदर पावर आ गई। उन्होंने कुबेर से लड़ाई करी, कुबेर को भगा दिया, लंका पूरी अपने अंडर कर ली। उनका पुष्पक विमान भी उनसे छीन लिया। अब पुष्पक विमान में ये रावण दशाग्रीव या दशानन जो है वो घूमता घूमता, और जहां पे भी सेजिस को देखता वहां पर पस फेंकना, फीसेस फेंकना, खून फेंकना, ताकि वो जो है अपना यज्ञ कंप्लीट ना कर पाए, दूषित हो जाए। जगह जगह जाता और ये सब जो है वो सबको तंग करता। तो एक बार क्या हुआ, उसने एक बड़ा सुंदर पर्वत देखा। वहां बड़े सुंदर सुंदर पेड़ थे, और वो पर्वत को देखकर वहां पर पास होने लगा, लेकिन वो पास हो ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं पास हो पा रहा था वो? क्योंकि वहां पर शिव जी और पार्वती मैया रहते थे। तो नंदी आए बाहर, नंदी आए और नंदी ने बोला कि भाई आप जो है अंदर नहीं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। पर ये रावण जो है वो अपना, उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था अपनी पावर का। और उसने मजाक, नंदी जी ने तब एक मंकी जैसी फॉर्म ले रखी थी और मजाक उड़ा दिया नंदी जी का। नंदी जी को गुस्सा आया, और नंदी जी ने श्राप दे दिया कि ये जो तुमने मेरा वानर वानर का मजाक उड़ाया ना मेरे रूप का, तो तुम्हें इन वानर ही उत्पन्न होंगे और तुम्हारे पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में यही यही होंगे जो तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
तो ये पहला श्राप मिला रावण को। अब रावण ने क्या किया, गुस्सा आया उसको, और उसने वो जो पर्वत है उठाने लगा। अब जब पर्वत उठाया तो पार्वती मैया हिल गई, और उन्होंने शिव जी का हाथ पकड़ा। शिव जी ने उसी समय पैर से पैर रखा नीचे, दबाया, और वो रावण जो है वो दब गया उस पहाड़ के नीचे। अब जब वो दब गया तो उसने जोर से कराया आ, उसकी आवाज से सारी नदियों के अंदर उथल पुथल हो गई। और साथ में सभी डेमी गॉड देवता जो है उनके कान एकदम वो उनके अंदर अजीब सी सेंसेशन हुई। और सारे जो प्राणी थे, ऐसा हाल हो गया कि रो दे अभी। तो और फिर वो दब गया। अब उन क्या करें क्या करें, तो सबने, जो उनके मंत्रीगण थे वहां पे, उन्होंने कहा आप शिव जी की स्तुति करना शुरू करिए, प्रेयर्स करिए। तो उन्होंने रावण ने साम वेद के की स्तुतियां गानी शुरू करी, और शिव जी के लिए और भी स्तुतियां गाई। अब शिव जी जो है आशुतोष, वो तो बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं, तो वो दशानन से खुश हो गए। और जब वो वहां गए, उसे मिले, तब उन्होंने उसे नाम दिया रावण। इससे पहले रावण का नाम क्या था, दशग्रीव दशानन। और रावण नाम अब शिव जी ने दिया, क्यों? क्यों, जो जिसकी आवाज सबको रुला दे। रावण का क्या अर्थ है, जिसकी आवाज सबको रुला दे। शिव जी ने उसे एक तलवार दी, चंद्रहास। और साथ में शिव जी से मांगा रावण ने कि आप ना, मैं जितनी भी ब्रह्मा जी ने मुझे आयु दी है ना, तो मैं वो पूरी कर सकूं, आप मुझे ऐसा बोन दीजिए। अब रावण जो है और घमंडी हो गया, और ज्यादा उसने तंग करना शुरू कर दिया। साथ में ना उसके अंदर बहुत ज्यादा काम इच्छा थी। तो एक, तो यहाँ पर स्टोरी आती है वेदवती जी की, कि भाई यहाँ पर भगवान क्यों आए। भगवान जो है वो क्यों आए, तो भगवान क्यों आए, क्योंकि रावण ने बहुत ज्यादा, बहुत कलेह मचाया हुआ था, बहुत अत्याचार मचाया हुआ था, तो उसे नाश करना था भगवान को, इसीलिए आए। तो यहाँ वेदवती की स्टोरी आती है। वेदवती जो है एक ब्रह्म ऋषि थे, कुशध्वज उनकी पुत्री है। अब ये बहुत सुंदर थी। ये इन किसकी थी, ये वेदों की इनकारनेशन थी, अवतार थी वेदों की। अब बहुत सारे गंधर्व यक्ष पनग आते थे कि भाई हमें इससे शादी करनी है, लेकिन कुशध्वज क्या कहते थे कि नहीं, मैं, ये तो विष्णु जी ही इसके जो है वर बनेंगे, पति बनेंगे, तो मैं और किसी से इसकी शादी नहीं करूंगा। पर एक बार दैत्य आया, शंभु, शंभु नाम का एक दैत्य आया, और उसने गुस्से में आके कुशाध्वज को ही मार दिया। अब कुशाध्वज को मारा, तो उनकी वाइफ जो है उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब वेदवती अकेली रह गई। अब ये अकेली रह गई, और अपना तपस्या करने के लिए चली गई। एक कुटिया के अंदर इन्होंने बनाई, और वहां पर जो है ये चली गई। अब वहां पर रावण पास हो रहा था पुष्पक विमान ने, उसने देखा कितनी सुंदर स्त्री है, उसकी काम इच्छा जाग गई। अब वो गया इनकी कुटिया में। अब कोई हमारे घर आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं, उसे एक जगह देते हैं बैठने के लिए। तो वेदवती ने भी उसी तरीके से बुलाया, अंदर आने दिया, और अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की जो है पुत्री हूँ, और मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मेरा जो विवाह है वो विष्णु जी से हो। तो अभी जो है मैं वही तपस्या कर रही हूँ, ताकि मेरे जो वर हैं वो विष्णु जी बने। ये बात तो कोई रावण ने सुनी नहीं। रावण को तो बस इच्छा थी कि इसको मैं दबोच लूं। उसने बाल पकड़े वेदवती के। अब वेदवती तो पायस स्त्री थी, बहुत राइचियस थी। उन्होंने क्या किया, अपनी तपस्या शक्ति से अपने, जब उसने बाल पकड़े तो अपने बाल ही काट दिए, और उसी समय अग्नि में अपने आप को, अपने शरीर से ही अग्नि प्रज्वलित करी, और अपना शरीर जो है नष्ट कर दिया, क्योंकि इसको किसी और ने, रावण ने टच कर दिया था, क्योंकि ये विष्णु जी के अब लायक नहीं है। साथ में वेदवती ने एक श्राप दे दिया रावण को, कि भाई मैं ही आऊंगी, और मैं किसी स्त्री के गर्भ से नहीं आऊंगी, मैं मिट्टी से उत्पन्न होंगी, और मैं ही कारण बनूंगी तेरी मृत्यु का। तो सीता जी जो हैं वो वेदवती जी ही सीता जी थी, जो कहा किसे मिली थी, जनक महाराज को कैसे मिली थी,
जनक महाराज को उन्हें अजोन्य कहते हैं, अजोनिज्य, जिस जो जो जिनका जिनका जन्म ना हुआ हो, वो मिट्टी से, जब वो हल चला रहे थे तो वहीं पर मिट्टी से उत्पन्न हुई थी। सीता जी मिली थी जनक महाराज को, और जनक महाराज अपने घर ले गए थे, अपनी पुत्री बना लिया था। तो यहाँ पे भी ये एक इस रावण का जो उस बुरे कुकर्म करे हैं एक एग्जाम्पल है। फिर अनरण्य से, जो कि अयोध्या के उस समय राजा थे, जिस समय की ये बात हो रही है तब दशरथ महाराज नहीं थे, उनके उनके ही लीनिएज में एक अनरण्य राजा थे, वो थे। अब ये पूरे अर्थ के राजा थे, मनुष्य के, पूरे मनुष्यों के राजा थे। और यहाँ पर गया रावण, इनसे लड़ाई करी, इन्हें हराया, और साथ में जब वो उनकी अपने प्राण त्याग रहे थे तो ये हंस रहा था, उनका मखौल उड़ा रहा था, और उनकी पूरी लीनिएज का मखौल उड़ा रहा था। और जबकि इतनी पायस लीनिएज है, कहाँ से आ रही है? सूर्य भगवान से स्वयं आ रही है। तो अनरण्य ने फिर इनको एक श्राप दिया कि कि भाई तू मेरी ही लीनिएज में कोई आएगा और तुझे एंड करेगा। तो राम जी ने जो है इसीलिए सूर्य डायनेस्टी में जो है वो सूर्य डायनेस्टी में आए। फिर हमें रंभा जी की कहानी पता है कि कैसे रंभा जी को असॉल्ट किया, तो नल कुबेर ने श्राप दिया कि भाई किसी भी औरत की इच्छा के बिना अगर ये उसको प्रताड़ित करेगा तो इसकी उसी समय ये खंड खंड इसका मर जाएगा ये। तो इसीलिए सीता जी भी हमेशा तिनका हाथ में रखती थी ताकि ये उन्हें छू ना सके, और ये भी जबरदस्ती सीता जी को छू कभी नहीं पाया इसी श्राप की वजह से। तो ये सब रावण का इतना फियर था कि सारे देवता भी जब रावण पहुंचता था तो छुप जाते थे, दूसरे फॉर्म से थे। जैसे इंद्र जो है वो पिकॉक बन गए थे उस समय, जो यमराज है वो क्रो बन गए थे, कुबेर जो है वो गिरगिट बन गए थे, वरुण जो है वो स्वैन बन गए थे। तो ये इतना ज्यादा अत्याचार करता था। लेकिन उस समय जो और तीन लोग थे जो कि रावण को मार सकते थे। सबसे पहले था बाली। बाली बाली इतना स्ट्रांग था कि रावण एक बार उसे मारने गया तो बाली ने अपनी बगल में दबा लिया रावण को, और 6 महीने तक ऐसे ही दबाए रखा और अपने सारे कार्य करते रहे। रावण को समझ में आ गया कि भाई इससे तो मैं नहीं लड़ सकता, तो वो थोड़ा चुट्टी काटने लगा कि भाई इसकी अटेंशन तो मैं ग्रैब करूं। तो रावण से तो उस समय बाली ने कहा, हाँ जी बोलो क्या हुआ। उन्होंने कहा, मैं तो आपका दोस्त बनने आया था। तो वो दोस्त बन गए। तो भगवान ने सेवा नहीं ली बाली से। क्यों नहीं ली? क्योंकि बाली के अंदर बहुत ज्यादा काम इच्छा थी। वो अपनी पत्नी को तो क्या, अपने अदर मतलब प्राइस पराई स्त्री पे भी गलत नजर रखता था, और उसके अंदर जो पावर थी ना, उसका घमंड था बहुत ज्यादा। फिर उस समय जो है परशुराम जी, जो कि 10वें अवतार हैं, 10 अवतारों में से 10वें अवतार है परशुराम जी, शक्तिवेश अवतार हैं कृष्णा के, तो वो भी प्रेजेंट थे। उन्होंने 21 टाइम्स क्षत्रियों को मारा था। तो परशुराम जी भी मार सकते थे रावण को, लेकिन उनके अंदर बहुत गुस्सा था, इसलिए भगवान ने सेवा नहीं ली। फिर था सहस्त्र अर्जुन। ये एक सहस्त्र अर्जुन की 1000 क्या बोलते हैं, भुजाएं थी। और उसे कर्तवीर्य अर्जुन भी बोला जाता है। ये कृतवीर्य का पुत्र है, और महिष्मति जो राज्य था उसका राजा था। अब ये इतना स्ट्रांग था कि एक बार नर्मदा रिवर में जब नहा रहा था अपनी वाइफ्स के साथ, तो इसको फ्लो जो है डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसने एक हाथ से नर्मदा रिवर को रोक दिया और अपना कार्य करता रहा। वहां पे रावण तपस्या कर रहा था, तो रावण जो है उसको डिस्टर्ब हुई कि ये क्या शोर मचा रहे हैं, वो चला गया, लड़ाई करता हूं इससे। तो कर्तवीर्य ने अपने एक हाथ से रावण को भी दबोच लिया। अब रावण हिल भी नहीं पा रहा था, कि इतना स्ट्रांग था कर्तवीर्य अर्जुन। लेकिन भगवान ने उसे भी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोभी था, उसके अंदर बहुत ग्रीड थी, कि भैया उसको अपनी अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, 2 हाथ पूरे नहीं होते थे, उसे 1000 हाथ चाहिए थे। तो भगवान जो है कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान किस लिए आते हैं? एक तो जो पायस होते हैं उनकी उनको उनका उद्धार करने के लिए, जो मिसक्रिएंट्स होते हैं यानी कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं करते,
हाँ, तो उनको उनको पनिश करने के लिए। तो भगवान जो है धर्म की और धर्म की स्थापना करने के लिए मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम अपने अवतार लेते रहते हैं हमारे लिए। तो भगवान जो है इसीलिए आए। लेकिन और भी कारण है कि भगवान क्यों आए, क्योंकि मिसक्रिएंट्स को तो भगवान किसी से भी, जितने भी दुष्ट लोग हैं भगवान तो ऐसे चुटकी बजाए उनका नाश कर सकते हैं। तो भगवान आए क्यों, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं।